किसी के मन की बातें पढ़ने के लिए आपको इन तरीके पता होने चाहिए। यह तरीके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि सामने वाला कैसा सोच रहा है। तो आइए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं जो आपको दूसरों के मन को पढ़ने के तरीके सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई और बहन रहते थे और उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। जिंदगी के दिन बहुत ही गरीबी में बीत रहा था। बहन आंख से अंधी थी, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहती थी और भाई खेती करता था। हालांकि खेतों में बहुत सारे जानवर थे और उनके कारण पूरी कृषि बर्बाद हो रही थी। इससे भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि वह अपने अंधी बहन की मदद क्यों नहीं लेता, ताकि वह खेतों से जानवरों को भगा सके, क्योंकि उसकी बहन अंधी थी। वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकती थी। इस तरीके से हमारी कृषि बच सकती थी। इस सब कुछ सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और अपने अंधी बहन को उसमें रखा। उससे कहा, बहन, अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाओ और जानवर यहां से भाग जाएंगे, इससे हमारी फसलें बच जाएंगी। बहन अपने भाई के विचार से सहमत हो गई और खेत में बैठने लगी। जब कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती, वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगती और जानवरों को डराकर भगा देती। वे कई दिनों तक यह अभ्यास जारी रखते हैं। एक दिन एक बकरी उनके खेत में दौड़ रही थी और खेत को तोड़कर भाग गया। हालांकि एक राजा भी वहां था जो बकरी की पीछा कर रहा था। राजा का ध्यान अंधी बहन पर गया और उनसे पूछा, क्या तुमने यहाँ एक बकरी देखा है? जवाब में बहन ने कहा, मैं अंधी हूं, मैं कैसे बकरी देख सकता हूं? पर मैं तुम्हें इतना बता सकती हूं कि मेरी खेत से जो जानवर भाग गया है वह आपकी पीछा करने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उस अंधे के शब्दों से चौंका हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे कह सकती है कि जो बकरी मैं ढूंढ रहा हूं वह पीछा करने लायक नहीं है। तब राजा ने अंधी से कहा, क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही? एक और तुम कहती हो कि तुम अंधी हो और दूसरी ओर तुम यह दावा करती हो कि वह जानवर जो यहां से भाग गया है मेरे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। फिर अंधी बहन ने कहा, ओ राजा, वह प्राणी जिसे तुम बकरी समझ रहे हो वह वास्तव में वह गर्भवती बकरी है और मेरे ज्ञान के अनुसार वह गर्भवती है। मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई राजा एक गर्भवती बकरी का शिकार नहीं करता है। इसलिए मैं तुम्हें यह कह रही हूं कि वह तुम्हारे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। तुम्हें उसकी पीछा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा और भी हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि अंधी यह कैसे जान सकती है कि वह गर्भवती बकरी है। उसने सोचा कि कैसे एक अंधी यह जान सकती है। मैं जिस बकरी की शिकार कर रहा हूं वह क्या गर्भवती है या नहीं? इस अद्भुत अंधी का इतना आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकती है? इसलिए मुझे इसे जांच करना होगा। इसलिए राजा ने सत्यता जानने का निश्चय किया और अपने कमांडर से कहा, कमांडर, मुझे चाहिए कि वह अंधी जिंदा रहे, क्योंकि मुझे जांच करना है कि यह वाकई एक गर्भवती बकरी है। यह आंधी बहन इतनी आत्मविश्वास के साथ कह रही है और मुझे यह सुनिश्चित करना है। जाओ और जांच करो, क्या वह एक गर्भवती बकरी है? राजा के आदेश पर कमांडरों ने बकरी को पता करने के लिए चला गया। कुछ समय बाद जब वह लौटे तो राजा से कहा, राजा, यह अंधी बहन पूरी तरह से सही कह रही है, वह वाकई एक गर्भवती बकरी है। इस सुनकर राजा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह अंधी बहन कैसे जान सकती है कि वह गर्भवती बकरी है। राजा के मन में कई सवाल उठे। आखिरकार राजा ने इस पर पूरी तरह से समझौता करने का निश्चय किया और अंधी से कहा, सुनो, मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधी हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं। क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगी? जवाब में बहन ने कहा, राजा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं आपको सच्चाई से जवाब दूंगी। राजा ने कहा, देखो, एक और तुम कहती हो कि तुम अंधी हो और दूसरी तरफ तुमने मुझे कहा कि मैं जिस जानवर की मैं पीछा कर रहा था तुम कहती हो कि वह गर्भवती बकरी है, और साथ में तुम्हें यह भी पता लगाता है कि तुम्हारे खेतों में जानवर कब आते हैं और कब जाते हैं। तुमने यह सब कैसे अनुमान लगाया? तब अंधी बहन ने समझाया, सर, जब आप उस बकरी की पीछा कर रहे थे तो उसकी गति और दौड़ते हुए आवाज से ही मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि यह बकरी है, और मेरी खेत की बांध काफी छोटी थी।
उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। अगर यह सामान्य बकरी होती तो वह आसानी से उस बांध को पार कर सकती थी, लेकिन वह बकरी ने उस बांध को तोड़कर भाग लिया था, और यदि वह बांध पार करने की कोशिश करती तो उसके संतान को खतरा होता। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह गर्भवती है। इस व्याख्या को सुनकर राजा अंधी के विशेष ज्ञान और कौशल को देखकर चौंके हुए हैं। वह समझता है कि यह बहन अंधी होने के बावजूद अनेक जानकारी और क्षमताओं से संपन्न है। राजा इसका लाभ उठाने का निश्चय करता है और अंधी से एक और सवाल पूछता है। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी कई बातों की गहरी समझ लगती है। आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि जान सकूं कि मेरी पत्नी मेरे प्रति विश्वासी है या नहीं। आंधी बहन जवाब देती है, ओह राजा, ऐसा सवाल कैसा है? आपका विवाह कई सालों से चल रहा है और अब आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं। ऐसे सवाल आपके मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? हालांकि राजा कहता है, तुम्हें इस सवाल का जवाब दे देना होगा। अगर तुम मुझे उत्तर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मृत्युदंड से सजा दूंगा। राजा की धमक सुनकर अंधी कहती है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। ओ राजा, अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक सेवा करनी होगी। राजा पूछता है, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? बहन जवाब देता है, उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ देना होगा। यह सुनते ही पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वह उस बहन की बात मानता है और अपनी पत्नी को उसके साथ एक कमरे में भेजने का आदेश देता है। कमांडर उस पर क्रियान्वयन करता है और अंधी बहन और रानी को एक कमरे में अकेले छोड़ देता है। उस समय अंधी अपनी बात कहती है, मुझे तुम्हें छूना है। यह सुनते ही रानी बहुत गुस्से से भरी हो जाती है और अंधी को पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी पैरों से और कभी पूरी ताकत से। वह उसे बेहद बेरहमी से पीटती है। बाद में किसी तरह अंधी अपनी जान बचा लेती है और राजा के पास जाता है। उसने राजा से कहा, ओ राजा, आपकी पत्नी विश्वासी नहीं है। इस सुनते ही राजा बहुत गुस्से से भरकर अपनी तलवार निकालता है और सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है। उसने उससे गुस्से में कहा, रानी, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें सच्चाई से जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठा बोला तो मैं तुम्हारा सर तुरंत अलग कर दूंगा। उसने पूछा, मुझसे कहो, क्या तुम विश्वासी हो या नहीं? इस पर रानी ने कहा, ओ राजा, तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं विश्वासी नहीं हूं। राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि वह सब कुछ जो अंधी ने कहा था वह पूरी तरह से सच था। इस सुनते ही राजा तत्काल अंधी के पास जाता है और पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी विश्वासी नहीं है? अंधी उत्तर देता है, ओ राजा, यह काफी सरल है। मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मैं उसे छूना चाहती हूँ और वह इतनी रोष में आ गई कि मुझे मारने लगी। वफादार औरत कैसे किसी अन्य औरत को छू सकती है? जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे छूना चाहती हूँ, वह मुझे इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और उस प्रक्रिया में उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ। अब तुम मुझसे बताओ, इस प्रकार की औरत विश्वास कैसे हो सकती है? राजा कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वह जोर से कहता है, एक और सवाल का सही जवाब दो और मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा फिर पूछता है, मुझे बताओ, क्या मैं सचमुच मेरे पिता का बेटा हूं या किसी और का? इस पर अंधी बहन उत्तर देती है, ओ राजा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? चाहे आपके माता पिता कौन हो, आप इस राज्य के राजा हो तो इस सवाल को छोड़ दो। लेकिन राजा जिद करता है, नहीं नहीं, मुझे इस सवाल का सटीक जवाब चाहिए, वरना यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करेगा। इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। अंधी बहन उत्तर देती है, ओ राजा, मेरे लिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए तुम्हें अपनी मां के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकती हूं कि तुम किसके बच्चे हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं करोगे। राजा कहता है, हां, मैं वादा करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। फिर आदमी जवाब देता है, ओ राजा, मैं तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सचमुच अपने पिता के बच्चे हो। मैं तुम्हें अब बता दूं कि मैं आपसे गुस्सा नहीं होऊंगा। फिर अंधी राजा से कहती है, तुम सचमुच अपने पिता के बच्चे हो, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल अपनी मां के पास जा जाता है। उसे कहता है, मां,
कृपया मुझे सच बताओ, क्या मैं सचमुच अपने पिता का बच्चा हूं या किसी अन्य का? अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं यहां ही अपनी जान दे दूंगा। मुझे सच बताओ, क्या है? राजा की मां कहती है, पुत्र, तुम सचमुच अपने पिता का बच्चा है, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। जब मैं नहाकर अपनी आवश्यकता अनुसार देख रही थी तो मैंने तुम्हारी ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया देखी। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल ही अंधी के पास लौटता उससे पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया थी? अंधा जवाब देता है, ओ राजा, आप मुझसे कई सवाल पूछते हैं और मैंने सभी के सही उत्तर दिए हैं। अगर आप कोई अन्य राजा होते तो मैंने अब तक कई पुरस्कार प्राप्त कर लिए होते, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने अब तक एक भी पैसा नहीं लिया है। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आप बहुत कंजूस हैं। यह सुनकर राजा हंसते हुए कहता है, जो भी तुम मांगो मैं जरूर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ, तुम कैसे जान लेती हो क्या सही है और क्या गलत, और तुम इतने सटीक और निष्कलंक उत्तर कैसे दे सकती हो? अंधी बहन कहती है, ओ राजा, मैं प्राकृतिक रूप से अंधी हूं। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के विचारों को आसानी से समझ सकती। मन का अपनी भाषा होती है और इस भाषा को किसी के शरीर की क्रियाओं में देखकर समझा जा सकता है। व्यक्ति की आंखों, होठों, काम करने के तरीके और उनकी गतिविधियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पर आधारित हम किसी की विचार जान सकते हैं। अगर मुझे कुछ जानना होता है तो मैं अगले व्यक्ति को कार्य सौंपना पड़ता है। देखना होगा कि वह कैसे काम करता है और उसके आधार पर मैं समझ सकता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस सुनते हुए राजा पूछता है, क्या इसका मतलब है कि मैं भी किसी के विचारों को जान सकता हूं? बिल्कुल, आप भी किसी के विचारों को समझ सकते हैं।